हेलो एवरीवन, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है माय यूट्यूब चैनल नईमुद्दीन लॉ क्लासेस पर। हम भारतीय संविधान में एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ेंगे और वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्या भारतीय संविधान संविधान परिसंघीय है यानी फेडरल है। ये क्वेश्चन कई बार उठ चुका है और कई बार मेंस में, एलएलबी के पेपरों में, बीएलएलबी के पेपरों में और एलएलएम के पेपर में आता है। तो हम ये जानते हैं कि भारतीय संविधान की प्रकृति कैसी है यानी नेचर कैसा है। तो देखिए, ये समझ लीजिए जो संविधान है, तो प्रमुख जो विधि शास्त्री हैं उन्होंने दो भागों में बांटा है संविधान को। एक फेडरल यानी परिसंघात्मक, एक यूनिटरी यानी एकात्मक। एकात्मक संविधान क्या होता है? एकात्मक संविधान वह संविधान होता है जिसके अंतर्गत सारी शक्तियां एक ही सरकार में निहित होती हैं, जो प्रायः केंद्र सरकार होती है और राज्य सरकार को केंद्र सरकार के अधीन रहना पड़ता है। जबकि जो संघात्मक संविधान है या फेडरल संविधान है वो क्या होता है? तो कहा गया परिसंघात्मक संविधान वह संविधान होता है जिसमें केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन रहता है और केंद्र एवं राज्य दोनों सरकारें अपने अपने क्षेत्रों में स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं। फिर अब आते हैं भारतीय संविधान पर। भारतीय संविधान की प्रकृति के बारे में विधि शास्त्रियों में काफी मतभेद रहा है, इसलिए प्रोफेसर केसी वेन ने भारतीय संविधान को अर्ध संघीय संविधान कहा है। सर आइवर जेनिंग्स ने भारतीय संविधान को ऐसा संविधान कहा है जिसमें केंद्र की प्रवृत्ति सशक्त है। उपरोक्त तो दोनों विधि शास्त्रियों ने भारतीय संविधान को पूर्ण संघात्मक नहीं माना है, क्योंकि पूर्ण संघात्मक संविधान की कुछ विशेषताएं होती हैं। ये 5 तरह की विशेषताएं बताई गई हैं जो परिसंघीय संविधान की होती हैं। पहला है संविधान की सर्वोच्चता, यानी परिसंघात्मक संविधान में संविधान की सर्वोच्चता रहती है और केंद्र एवं राज्य दोनों सरकारें संविधान के विरुद्ध नहीं जा सकती। दूसरा है शक्तियों का बंटवारा, यानी परिसंघात्मक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन में केंद्र, सेंट्रल एवं स्टेट गवर्नमेंट के मध्य शक्तियों का बंटवारा रहता है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में केंद्र एवं राज्यों में भी शक्तियों का बंटवारा दिया गया है। फिर है लिखित संविधान, यानी परिसंघात्मक संविधान वह संविधान होता है जो लिखित में होता है और जिसमें केंद्र एवं राज्य दोनों की जो शक्तियां हैं वो लिखित में होती हैं विधि बनाने की। फिर है संविधान की परिवर्तनशीलता, यानी परिसंघात्मक संविधान सामान्यतः कठोर होता है और इसमें संशोधन की प्रक्रिया कठोर होती है, केवल आपवादिक परिस्थितियों में ही इसमें संशोधन किया जा सकता है। लास्ट है न्यायालय की सर्वोच्चता, यानी जो परिसंघात्मक संविधान में राज्य एवं केंद्र के मध्य शक्तियों का विभाजन रहता है और यह विभाजन लिखित संविधान द्वारा किया जाता है। यह आवश्यक है कि केंद्र एवं राज्य दोनों सरकारें अपने अपने क्षेत्रों में कार्य करें, एक दूसरे की शक्तियों का अतिक्रमण ना करें। इस अतिक्रमण को रोकने का दायित्व न्यायपालिका पर होता है और ये कभी संविधान के निर्वाचन की आवश्यकता हो तो यह अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के पास ही रहता है। तो उपरोक्त समस्त शर्त भारतीय संविधान में विद्यमान है। भाई देखिए, भारतीय संविधान सर्वोच्च भी है, शक्तियों का बंटवारा भी है, 7वीं अनुसूची में हमारा संविधान लिखित है, संविधान में आसानी से संशोधन भी नहीं किया जा सकता और हमारे यहाँ न्यायपालिका भी सर्वोच्च है। फिर भी भारतीय संविधान पर यह आरोप लगता है कि भारतीय संविधान संघात्मक नहीं है, क्योंकि प्रोफेसर केसी वेयर साहब ने यह कहा है कि भारतीय संविधान क्वासी फेडरल है, अर्ध संघीय है। तो ऐसा क्यों कहा है, इसको हम जानेंगे। 3 पॉइंट हैं जिन पर की जो प्रमुख विधि शास्त्री हैं जिन्होंने हमारे संविधान को संघात्मक नहीं माना है, उनको आपत्ति है। वो 3 बातें ये निम्न है। एक, राज्यपाल की नियुक्ति। तो ये कहा गया अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है और राज्यपाल विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी न होकर राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। तो कहते हैं राज्यपाल तो राज्य में कुछ भी कर सकता है, वो केंद्र सरकार का नुमाइंदा होता है, वो होता ही है। केंद्र राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है, राज्य विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी लायबिल नहीं होता है। तो इस पर उनको आपत्ति है। तो बोले इसमें फिर केंद्र सरकार का पूरा दखल राज्य में रहता है। दूसरी आपत्ति है राष्ट्रीय हित के विषय पर संसद की राज्य सूची के विषय पर विधि बनाने की शक्ति। कहा गया है अनुच्छेद 249 के तहत यदि राज्यसभा अपने 2/3 बहुमत से यह घोषित कर दे कि कोई विषय राष्ट्रीय हित का है और राष्ट्रीय हित में संसद राज्य सूची के विषय पर विधि बनाए, तो संसद राज्य सूची कर विधि बना सकती है।
तो यहाँ कहा गया है फिर क्या मतलब क्या रहा, कोई मतलब नहीं रहा। फिर आगे है आपात उपबंध। तो आप जानते हैं 3 तरह के आपात होते हैं। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपात, अनुच्छेद 356 में संवैधानिक आपात, अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात। तो कहा गया अनुच्छेद 352 ये उपबंधित करता है कि यदि राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाए कि युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से देश की सुरक्षा को संकट है, तो राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श से राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है और पूरे देश की शक्ति केंद्र सरकार पर आ जाती है। तो इसमें फिर राज्य सरकार तो अपने आप बेकार हो जाती है। दूसरा, अनुच्छेद 356, इस पर बहुत आपत्ति है विधि शास्त्रियों को, के अनुसार राष्ट्रपति राज्यपाल की रिपोर्ट मिलने पर या अन्यथा समाधान होने पर किसी राज्य में जब संवैधानिक तंत्र विफल हो गया हो, तब राष्ट्रीय आपात, संवैधानिक आपात की घोषणा कर सकता है और उस राज्य की सरकार को बर्खास्त करके वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। तो राज्य सरकार ही बेकार हो गई। एक इस पर भी आपत्ति है कि हमारा संविधान इस तरह से फेडरल नहीं है। लास्ट में है अनुच्छेद 360 के अनुसार यदि भारत में या उसके किसी भाग में वित्तीय संकट उत्पन्न हो जाता है तो राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। आप जानते हैं सब कुछ तो धन से ही चलता है। तो इसलिए जब सारी केंद्र पावर ही वित्तीय राज्य सरकार के पास चली जाएगी तो मतलब क्या। और जो लास्ट में बता रहा हूं, इस अनुच्छेद से तो बहुत ही ज्यादा उन्हें दिक्कत है विधि शास्त्रियों को हमारे संविधान को फेडरल मानने में। अनुच्छेद 3 क्या कहता है कि नए राज्यों का निर्माण एवं वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों के बदलने की संसद की शक्ति। यानी अनुच्छेद 3 संसद को यह शक्ति देता है कि वह नए राज्यों का निर्माण कर सकती है, वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन कर सकती है। तो ये संसद की इच्छा पर निर्भर है, केंद्र की इच्छा पर। तो ये कहते हैं फिर संविधान फेडरल कहाँ है आपका, मतलब हमारे भारतीय संविधान पे ये आरोप लगता है फेडरल कहाँ है। इसीलिए प्रोफेसर केसी भेर साहब ये कहते हैं कि हमारा संविधान कैसा है, क्वासी फेडरल यानी अर्ध संघीय है। और प्रोफेसर सर आइवर जेनिंग्स कहते हैं भारतीय संविधान एक ऐसा संविधान है जिसमें केंद्र की प्रवृत्ति सशक्त है। किंतु इसके बावजूद जो संविधान निर्माता थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब, उन्होंने ये कहा था तमाम आरोपों के बावजूद हमारा संविधान संघात्मक है और हम इस पर अटल हैं। क्यों कहा था ये देखिए, मैं इनकी बात पढ़ता हूं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने कहा था कि मेरे इस विचार से सभी सहमत हैं कि यद्यपि हमारे संविधान में ऐसे उपबंधों का समावेश है जो केंद्र को ऐसी शक्ति प्रदान कर देते हैं जिससे प्रांतों की स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है, और फिर भी भारतीय संविधान संघात्मक है। एक केस था बहुत अच्छा, पश्चिम बंगाल बनाम भारत संघ AIR 1963 के बाद में यह निर्धारित किया गया कि भारतीय संविधान पूर्ण एब्सोल्यूट फेडरल है, यानी पूर्ण संघात्मक है। किंतु न्यायमूर्ति सुब्बाराव ने अपने अल्पमत में कहा कि ये पश्चिम बंगाल राज्य बनाम भारत संघ AIR 1963 में कहा था कि भारतीय संविधान पूर्ण संघात्मक नहीं है, किंतु न्यायमूर्ति सुब्बाराव ने अपने अल्पमत में कहा था यह संविधान संघात्मक है। इसके बाद फिर SR बॉम्बई बनाम भारत संघ SCC 1994 के बाद में बहुमत ने यह निर्णय दिया कि हमारा संविधान एब्सोल्युटली फेडरल है, यानी पूर्ण संघात्मक है। और बात को निश्चित ही भारतीय संविधान अमेरिकी संविधान की तरह प्योर फेडरल नहीं है, यानी शुद्ध परिसंघात्मक नहीं है। फिर भी इसमें परिसंघात्मक संविधान के सभी आवश्यक तत्व विद्यमान है, और जिन तत्वों पर विधि शास्त्रियों को आपत्ति है वह तत्व हमारे देश की ऐतिहासिक, राजनीतिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक दृष्टि से आवश्यक है, क्योंकि भारत को अखंड रखना है। या भारत का 70 वर्ष का इतिहास भी हमें बताता है कि इन तथ्यों को असामान्य परिस्थितियों में ही प्रयोग किया जाता है, सामान्यता नहीं। इसको ऐसे समझ लीजिए, ये जो ऐसे तत्व हैं जिन पर आपत्ति है, ये ऐसे समझ लीजिए जैसे बारिश में छाता, जब बारिश आती है तो हमें छाते की जरूरत पड़ती है, और ऐसे कामों की जरूरत पड़ती है जो सामान्य रूप से, जैसे पंजाब में बाढ़ आई है तो क्या सामान्य तरीके से सरकार चलेगी? नहीं चल सकती, उस क्रम बदलना पड़ेगा। बस यही ये पॉइंट है कि इनको जब हम कोई ऐसी स्थिति आती है, असाधारण स्थिति, इनको यूज कर लेते हैं, अन्यथा हमारा संविधान पूर्ण संघात्मक है। SR बॉम्बई बनाम भारत संघ के केस में ये बात कह दी गई। अब तो न्यायपालिका ने भी मान लिया कि हमारे संविधान संघात्मक है। लेकिन आपसे ये क्वेश्चन आ जाता है
कि भारतीय संविधान को क्वासी फेडरल यानी अर्धसंघीय परिसंघात्मक संविधान किसने कहा है? प्रोफेसर केसी वेन ने। तो ये एक पूरा क्वेश्चन था आपका और उसको मैंने कंप्लीट करने की कोशिश करी है। किताब में भी पढ़िए, ये वीडियो देख लीजिए। फिर भी कोई चीज समझ में नहीं आई हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।